हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज हम क्लास 9th के बच्चों के लिए ट्राइंगल का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं, जो कि लास्ट पार्ट हमारा है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताएंगे और लास्ट में हम टेस्ट सीरीज भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा, फ्री में मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब बताएंगे। और एक टेस्ट भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि मैं परसों अपने ऑफलाइन सेंटर में लिया था टेस्ट, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ट्राइंगल का। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है और पूरा पीडीएफ आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा। और घी के दीपक जला के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी होंगे, आरटी के भी होंगे और कुछ पीवाईक्यू भी होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए, पहला ही दिख रहा होगा आपको, पीवाईक्यू है ये, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटर एबीसीडी। ये आपको दिख रहा होगा फिगर, एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटर है और इसमें कह रहा है कि जो सी ए बी बराबर सी ए डी है बेटा, और ऑल्सो ए बी बराबर ए डी है। तो भाई इसका पैरामीटर निकालो। क्या निकालो भाई? पैरामीटर निकालो, ठीक है। एक चीज बताओ, आप सब तैयारी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आप सबको तैयारी अच्छे से कर रहे हो ना? ठीक है। साइंस के भी टीचर्स हमारे पास बात चल रही है, हो जाएंगे वो भी। तो बहुत ही वन शॉट सारे चैप्टर में डलवाते रहो 9th-10th के, ठीक है ना। बस आप सब अब हमारा सपोर्ट करिए भाई, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़वाओ भाई। अपने दोस्तों को भी बताओ कि भाई एक चैनल है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ठीक है, फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं करते, हर चीज़ फ्री में, टेस्ट भी फ्री में, डॉक्यूमेंट्स भी, पीडीएफ वगैरह सब फ्री में, ठीक। चलिए, और लिंक को अपने स्टेटस पे भी लगा लेंगे, जो वीडियो का लिंक होते हैं ना उसको भी लगा लेंगे स्टेटस पे। और जिन बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा होगा, उनकी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है ना, मैंने उनके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ना, उन वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो आप वहां से पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि भाई इसका निकालो पैरामीटर, मतलब परिमाप निकालो। परिमाप क्या चीज होती है बेटा? इन सभी साइडों का सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो भाई जो पेरीमीटर जो होगा, जो आप पेरीमीटर जो निकालोगे प्यारे बच्चों, पेरीमीटर ए बी सी डी का, ए बी सी डी का परिमाप, तो क्या होगा उसमें भाई? उसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी होना चाहिए, राइट। आपके पास क्या क्या चीज दिया हुआ है? सर ए बी हमें दिया हुआ है 12.1, सर बी सी हमें नहीं पता, और ए बी और ए डी बराबर है। सर सी डी दिया हुआ है 7.8 और ए डी और ए बी बराबर है, तो इसका मतलब कि 12.1। मेन चीज है सर बी सी नहीं पता, अगर बी सी निकल पता चल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक चीज बताओ, हमारे पास ये बी सी कैसे आएगा? तो दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। तो यहीं से एक कहानी लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं तो मेरा बीसी निकल जाएगा, ठीक है, आराम से, बहुत प्यार से। कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखिए बेटा, ए बी में देखेंगे तो ए बी बराबर जो है वो ए डी है, जो कि आपको गिवन है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये एंगल भी गिवन है, तो आपका बी ए सी जो होगा, बी ए सी बराबर आपका आ जाएगा डी ए बी, सॉरी डी ए सी, ये भी आपको गिवन है। उसके बाद जो ए सी है वो दोनों में आ रहा है, मतलब ए सी क्या है, कॉमन है। तो यहां से आप समझ में आ रहा होगा आपको कि सर ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा ए डी सी के बाय साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से हो जाएगा। तो सीपीसीटी से मैं कह सकता हूं कि बीसी और सीडी क्या हो जाएगा भाई? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी है तो ये साइड इस साइड के बराबर कर दे सकते हैं हम। तो सर बीसी और सीडी बाय सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, तो इसका मतलब सीडी की वैल्यू कितनी है? 7.8, तो बीसी की वैल्यू कितनी हो गई? 7.8 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारा क्या निकल के आ जाएगा? पेरीमीटर 12.1 प्लस बीसी कितना है सर? 7.8 प्लस
7.8 प्लस 12.1, तो आप देखो तो कितना हो जाएगा भाई, 12.1 कितना हो जाएगा, 24.2, 7 कितना हो जाएगा 14, और 8 8 16, तो ये आपका हो जाएगा 15.6। ठीक है, और 24 और 15 कितने होते हैं आप जोड़ लीजिए, 24 15 सर 39.6 सेंटीमीटर, इतना उसका आंसर आ गया। ठीक है भाई साहब, एक बार कैलकुलेटर है कि अपने पास, कैलकुलेटर ही बच्चों ने गायब कर दिया क्या है, एक बार कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं। 12.1 प्लस 7.8 12.1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस आ गया 7.8 प्लस 7.8 39.8 है। हाँ, तो ये 6 और 2 8 होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो फिगर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पहले जल्दी बताओ मुझे, फिगर दिख रहा है ना भाई आपको? हाँ दिख रहा है। कह रहा है कि एबीसी और डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, मतलब इसमें क्या कह रहा है भाई, जो एबीसी है मतलब एबीसी ये ट्राइंगल और एक डीडीसी ट्राइंगल, ये बड़ा एक छोटा, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, सेम बेस पर है, और आपको यहाँ पर 1 2 3 4 चीज आपको प्रूव करना है प्यारे बच्चों, 4 चीज है ना भाई, एबीडी एसीडी कॉन्ग्रुएंसी है, एबीपी एसीपी कॉन्ग्रुएंसी है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो एक एक करके सारा काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, पहले हम उस पर बात चलते हैं जी। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि ट्राइंगल एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो एबीसी कहाँ है जी, ये है आपका एबीसी, इसका मतलब दो साइड क्या होगा, इसका बराबर होगा, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगा, सिंपल लॉजिक। तो इसका मतलब कि सर जो ए बी है वो ए सी के बराबर हो गया, चलो जी गिवन हो गया, 1 मान लो इसे। आगे आइए सर, डीबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। डीबीसी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिल्कुल सही बात है। तो डीबीसी कहाँ है सर, यह डीबीसी, तो दो साइड इसके बराबर कर दीजिए, तो इसका मतलब कि सर बी डी बराबर सी डी हो गया, इक्वेशन नंबर 1 2 हो गया, ये भी आपको गिवन हो गया। चलो सर अब आगे बढ़ते हैं। सर पहला चीज हमारे पास प्रूव करना है सर, एबीडी टू प्रूफ में पहला जो हमें करना है वो है आपका ट्राइंगल एबीडी, कॉन्ग्रुएंसी है आपके ट्राइंगल एसीडी के, पहला चीज है। बाकी चीज और भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है और फोर्थ भी है, चारों आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके सॉल्व करना चालू करते हैं। चलो अब जो हम पहला करेंगे प्रूफ, वो देखो आप प्यारे बच्चों, पहला प्रूफ में क्या है भाई, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी करना है, तो हम पहले वहां लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब फिगर के अंदर आ जाइए, ए बी डी कहाँ है जी, सर ए बी डी ये रहा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ये वाला। और दूसरा ट्राइंगल के भी बारे में बात बताता हूँ आपको, दूसरा ट्राइंगल सर ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। चलो देखो कौन चीज किसके बराबर है, तो सर ए बी बराबर ए सी, बिल्कुल सही बात है, ये आपको गिवन है कि भाई ए बी बराबर ए सी है, ये आपको गिवन है। दूसरी बात कि सर इसमें जब ये और ये बराबर है, आप देखोगे सर तो ये भी बराबर था भाई, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, बिल्कुल का बराबर है, ये लिखा हुआ बी डी बराबर सी डी, तो बी डी बराबर सी डी, ये भी आपको गिवन है। उसके बाद सर आप देखोगे तो ये ए डी इसमें भी आ रहा है और ए डी इसमें भी आ रहा है, तो सर ए डी कॉमन हो गया, ए डी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसका मतलब कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंसी हो गया सर ए सी डी के बाई साइड 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 से, हाँ हैज प्रूफ। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट कह रहा है कि भाई एबीपी ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंसी होना चाहिए एसीपी के, प्रूव करो। तो सेकंड पार्ट को भी कर लेते हैं, तो उसके लिए इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी देखेंगे प्यारे बच्चों, है ना। चलो देखते हैं कहाँ है एबीपी,
तो ए बी पी पूरा ये रहा, ये रहा, ये है, ठीक है। और एसीपी, एसीपी भैया, एसीपी प्रद्युमन जो आते हैं सीआईडी में, वो है एसीपी प्रद्युमन। ये हो गया पूरा, ये हो गया, ठीक है। अब रेड और ब्लू पे फोकस करिएगा सिर्फ। चलिए अब देखिए कौन चीज किसके बराबर है। सबसे पहले सर ए बी बराबर ए सी है, बिल्कुल सही बात है, ए बी बराबर ए सी आपको गिवन है। दूसरी चीज सर आप बात देखें तो सर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि जब साइड अपोजिट साइड बराबर है तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल लॉजिक से भी कर सकते हो, और नहीं तो एक चीज और तरीके से कर सकते हो, ये ट्राइंगल और ट्राइंगल था तो ये और ये एंगल सीपीसीटी से बराबर होगा। जब ये एंगल सीपीसीटी से बराबर है तो इसका मतलब पूरा एबीपीबी और एसीपीबी सीपीसीटी से बराबर ही होता। तो वह कर लो, जैसे अपोजिट साइड कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप सूटेबल करो। मैं तो उस अपोजिट से करूंगा, तो मैं लिखूंगा एबीपी, एबीपी बराबर है सर एसीपी के। सर ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब अपोजिट साइड बराबर है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अपोजिट साइड आर इक्वल तो देन अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। आगे आइए दूसरी बात कि सर इसमें एपी जो है वो दोनों मार है सर, बिल्कुल सही बात है। एपी क्या है, कॉमन है। क्या है बेटा, कॉमन है। तो इसका मतलब कि सर ये ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंसी हो गया ए सी पी के बाय साइड एंगल साइड से। क्लियर है? अब थर्ड पॉइंट क्या है वो देखो पहले। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो एपी है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। चलो भैया थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब एक चीज बताओ, समझना अच्छे तरीके से, जो एपी है वो ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। प्यारे बच्चों बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है भैया, एंगल बराबर हो जाना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं ए को, तो यहाँ पे एक एंगल और ये वाला एंगल बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये ट्रायंगल अभी मैंने क्या करा था, कॉन्ग्रुएंसी करा था। कि भाई मैंने करा था, मैंने एक चीज बताई थी आपको भी, मैंने करा था फर्स्ट पार्ट कि भाई ए बी डी कॉन्ग्रुएंसी है ए सी डी के। भाई ये वाला इस कॉन्ग्रुएंसी है तो इनके एंगल भी क्या होगा, सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि बी ए पी सॉरी और सी ए डी सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। भाई ये और ये बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। तो यहां तो समझ में आ गया कि भाई एपी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। चलो यहां तो समझ में आ गया सर। अब डी को अगर बाइसेक्ट करेगा तो उसके लिए मुझे ये ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना पड़ेगा। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। तो आओ भैया तो करें, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड सी डी पी आओ इन दोनों देखते हैं। सबसे पहली बात सर बी डी बराबर सी डी है, बिल्कुल भाई। भाई बी डी बराबर क्या है, सी डी है। भाई ये बराबर ये गिवन नहीं था पहली चीज। तो दूसरी बात क्या होती कि भाई जब ये बड़ा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल कौन-सी है, तो ये साइड इस साइड बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीपी बराबर क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा फ्रॉम पार्ट सेकंड से बाई सीपीसीटीसी, है ना। दोबारा बता देता हूं, जब हमारे पास ये पूरा ट्रायंगल रेड वाला और ब्लू वाला एक कॉन्ग्रुएंसी है तो इनके साइड भी क्या होगा, सीपीसीटी से बराबर होगा। वही मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। आइए सर उसके बाद इसको एक साइड और चाहिए सर, क्या सर डीपी कॉमन आ जाएगा। डीपी का जाएगा सर, कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब कि सर डी डी पी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा सी डी पी के बाई साइड 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 से। जब साइड बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब कि भाई एंगल जो मैं चाह रहा था करने के लिए ये वाला डीपी वाला, तो बी डी पी एंगल बराबर
CDP बाई CPCTC बाई CPCTC। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि भाई यहां पे DP जो है, जो आपका AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A के साथ और एंगल D के साथ, वो आपका हैज प्रूफ हो गया। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि आपने इन दो एंगल को बराबर कर दिया और यहीं पे AP जा रहा है, आपने इन दोनों एंगल को बराबर कर दिया, यहीं से AP जा रहा है, तो मतलब AP दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। अब सर हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, आइए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है समझिए पहले। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। वाह क्या बात है कि जो भाई AP है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर भी और परपेंडिकुलर भी। परपेंडिकुलर मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब ये और ये बराबर, तो ये और ये बराबर तो अभी हमने करा ही था। तो भाई फोर्थ में सबसे पहली बात कि जैसे ही आप इन जो BP जो है वो PC के बराबर है, आप लिख दीजिएगा फ्रॉम पार्ट सेकंड बाई CPCTC, ये हमने अभी भी बताया था आपको। दूसरी बात, जब ये बाइसेक्टर है, हो गया ना बाइसेक्टर प्रूफ, क्योंकि भाई दोनों बराबर है, बाइसेक्टर मतलब क्या, तो बराबर भागों बांटना। अब बात आती है परपेंडिकुलर, उसके लिए 90 डिग्री। अच्छा ये ट्राइंगल अभी क्या करा था आपने, कांग्रुएंसी करी थी नहीं करी थी, ये रही करी थी ना। जब कांग्रुएंसी करी थी तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इनके जो एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल CPCT से बराबर होगा, तो लिख सकता हूं मैं BPD CPD CPD CPCT फ्रॉम पार्ट, कौन सा पार्ट कर रहे थे अब, थर्ड पार्ट। अब यहां से समझ में आ गया कि सर अब ये एक लाइन है, BC क्या है, BC इज लाइन, तो इसका मतलब कि सर यहां पे इन दोनों का सम 180 होगा, लीनियर पे का काम कर देगा, तो दोनों एंगल का काम कर देगा मेरा BPD प्लस CPD 180 डिग्री। क्या है ये, LP लीनियर पेयर है, पूरा नाम लिखिएगा। अगर मुझे दोनों बराबर है तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि BD और CPD की जगह लिख सकता हूं BPD लिख सकता हूं। अब यहां पे बात करेगा BPD कितने BPD, 2 BPD 180 डिग्री, इस 2 से कट जाएगा 180, तो BPD कितने का जाएगा, 90 डिग्री। अगर BPD 90 डिग्री का है तो CPD भी कितना जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि भाई कि जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC पर और बाइसेक्टर है BC पर। ठीक है, बाइसेक्टर है BC पर, लिख दीजिए, लिखा था आपने BPB बराबर BC, हैंस प्रूफ। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है भाई साहब, चलो अगला देखो। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, समझिएगा अच्छी तरीके से। देखिए क्या कह रहा है कि दो साइड है AB और BC, AB है और BC है और मीडियन है AM, ये वन ट्राइंगल ABC का है और रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड ऑफ PQ और QR, मीडियन ऑफ PQR। तो अब यहाँ पे ये दो ट्राइंगल है, दोनों किसी के बराबर है कुछ पार्ट्स, और ये दो पार्ट हमें बराबर करना है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए इन ट्राइंगल, अब कौन चीज किसके बराबर पहले वो कर लो, पहले जो गिवन है ना वो देख लो। गिवन में AB जो है, जो AB है वो इसके PQ के बराबर है, ठीक है, और AM जो है वो PN के बराबर है, ठीक है, BC QR के बराबर है, BC QR के बराबर, यहां तक गिवन है। एक चीज बताओ, AM अगर मीडियन है, AM अगर मीडियन है तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा, बिल्कुल सही बात। अगर मेरा AM इज मीडियन है तो इसका मतलब कि मेरा BM बराबर CM है और ये हाफ किसका हो जाएगा, BC का। दूसरी बात, सेम प्रोसेस आप इसमें कर दीजिए,
सेम प्रोसेस कि पीएम इज मीडियन। अगर पीएम मीडियन है मेरा बच्चों तो इसका मतलब Q1 क्या होगा, बराबर एनआर के होगा, और ये हाफ किसका होगा, क्यूआर के होगा। हाफ किसका होगा, क्यूआर का होगा, नहीं होगा भाई, ये दोनों आधा आधा है, अभी पूरा भाग का आधा है, पूरा भाग क्या है, क्यूआर है। यहां समझ में आ गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे। अब बात करेंगे, अब आगे की कार्रवाई चालू की जाती है। चलो सर हमें प्रूव करना है, पहली बात तो ये समझाओ कि जो ट्रू प्रूफ में तो आप पूरा पूरा ये लिख देना, फर्स्ट पर और सेकंड पर, यहां और यहां लिख देना, मैं यहां से प्रूव करवा रहा हूं आपको। पहला आता है इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। दिख रहा है नहीं दिख रहा, पहले देख लूं मैं, पी क्यू एन, क्योंकि जो दो ट्राइंगल में मुझे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, मैं वही दो ट्राइंगल को लिख लूंगा बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों में बराबर, देखते हैं कौन चीज किसके बराबर है। सर पहली बात तो सर ए बी जो है वो हमारा इसका पी क्यू के बराबर है, जो कि गिवन भाई ए बी एम मतलब ये वाला पार्ट, पी क्यू एन मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। दूसरी बात कि सर इसमें और चीज क्या क्या आ सकती है सर, बिल्कुल ए एम बराबर सर ये है, इधर से एम निकाल लो, इधर से पी एन निकाल लो, जो कि भी गिवन है, मीडियन है, ठीक है। उसके बाद कि सर क्या मैं बी एम को क्यू एन के बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर कैसे, जब बी सी और क्यू आर बराबर है, यहां समझेगा, जब बी सी और क्यू आर बराबर है तो इनके पार्ट भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि सर बी एम जो होगा वो सर क्यू एन के बराबर होगा। ये कहां से होगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। सर कैसे, समझा दो जरा, बिल्कुल समझा देते हैं, आ जाओ यहाँ देखो, इक्वेशन 1 और 2 का यहाँ देखो कहानी। जब आपने लिखा कि सर बी एम बराबर सी एम है और ये हाफ है किसका, बी सी का, फिर आपने दूसरा लिखा कि सर ये क्यू एन बराबर एन आर है और ये हाफ है किसका, क्यू आर का, और आपने ऊपर मुझे बताया कि बी सी और क्यू आर कैसा है, बराबर है। तो क्या मैं बी सी की जगह क्यू आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं इसमें अगर मैं क्यू आर लिख दूं तो ये समझ में आ रहा है तुम्हें, बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कि जब भाई बी सी और क्यू आर बराबर है तो इनके पार्ट भी कैसे कैसे हैं, ये हाफ हाफ बराबर है ना। जब बराबर है तो मतलब ये और ये कैसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों को, दोनों ऐसे कर लो। जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब कि जो क्यू एन और एन आर ये सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है, और बीसी की जगह मैं क्यू आर लिख दूं और क्यू आर की जगह क्या मैं बीसी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो दोनों इक्वेशन बराबर हो गया ना, तो ये साइड बराबर है, तो बी एम बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू एन हो जाएगा, और सी एम बराबर क्या हो जाएगा आपका, एन आर हो जाएगा। ये सब आपस में बराबर ही है, सब आपस में बराबर ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी एम कॉन्ग्रुएंसी है पी क्यू एन के साइड से, बाय साइड से, ठीक है। यहाँ से एक पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड देखो, ए बी सी और पी क्यू आर, तो इन ट्राइंगल ए बी सी आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करेंगे, ठीक है। आओ, ए बी सी मतलब ये पूरा पार्ट और पी क्यू आर मतलब ये पूरा पार्ट। अब ये पूरा पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। पहली बात तो सर इसमें यह आ गया कि सर ए बी बराबर पी क्यू है, ठीक है। उसके बाद सर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इस पार्ट को हमने क्या करा था, कॉग्निटिव प्रूफ करी थी ना, तो सीपी से एंगल बराबर हो जाएगा। तो लिख दो आप ए पी सी एंगल पी क्यू आर बाई सीपीसीटी फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सर बीसी बराबर क्यू आर है, बीसी बराबर क्यू आर है, जो कि आपको गिवन है। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंसी है पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड, हैंस प्रूफ, ठीक है। ओके, ये भी हो गया प्रूफ।
तो कोई भी ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आप उन फिगरों को समझो और फिगरों में देखो कौन किसके बराबर है, ठीक है। अब आइए एबीसी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, चलिए एक हम एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देते हैं। ये ए हो गया और ये बी और ये सी, ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। ए बी बराबर ए सी, जो कि आपको गिवन है कि भाई ए बी बराबर ए सी। फिर कह रहा है कि एपी परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो एपी तो ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर है बीसी पर। अब प्रूव करो कि भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ठीक है। ये बराबर प्रूव कब होगा? जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कोंग्रुएंसी प्रूव कर दूं, तो सिंपलीसिटी कर दूंगा मैं। कोई भी एंगल्स, कोई भी साइड, मतलब कोई भी ट्रायंगल का पार्ट अगर करना हो तो सिंपलीसिटी से होगा, और सिंपलीसिटी जब होगा जब उसको कोंग्रुएंसी प्रूव करोगे उस ट्रायंगल को। तो ये उस पार्ट उस किस ट्रायंगल वाला, वो देखो, ये मैं पहली बार बताता आ रहा हूँ, बी एबीपी और एसीपी। तो जो आपको टू प्रूव करना है वो क्या करना है, बी और सी को बराबर करना है, और आप क्या कर रहे हैं, आप प्रूव कर रहे हैं इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी। अब देखिए ये ए बी बराबर ए सी है, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात अगर ये 90 डिग्री है प्यारे बच्चों, तो ये भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पूरा इसका सम 180 डिग्री होता है। यहां से एक चीज और आ गया कि एपीबी या एपीबी लिखेंगे, एपीबी बराबर एपीसी, ईच 90 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एपी कॉमन हो गया, एपी क्या हो गया, कॉमन हो गया, एपी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे एक चीज देखने को आ रही है आपको, क्या आ रही है कि भाई ये आपका क्या है, राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये आपका राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल के अंदर अगर आप दो राइट ट्रायंगल को जब हम कोंग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो आरएचएस से करते हैं, और आरएचएस का मतलब क्या होता है, आरएचएस का मतलब आरएचएस रूल कब लगता है, जब 90 डिग्री का एंगल हो और इसमें एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड को इक्वल कर दो, तो हाइपोटेन्यूस इक्वल होगा दोनों का और ये साइड इक्वल हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कोंग्रुएंसी हो जाएगा, किससे हो जाएगा, बाय आरएचएस से। किस हो जाएगा, आरएचएस। समझ में आया नहीं? तो इसमें ये चीज है कि सर क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड से लिख दो, लेकिन क्या चीज है ना कि जब स्पेशलिटी एक प्रॉपर्टी बनाई गई है राइट ट्रायंगल के लिए, तो आप वही इसका यूज करें तो बेटर है। इसका मतलब आपको नॉलेज है कि भाई राइट ट्रायंगल जब भी होगा उसे हम आरएचएस से प्रूव कर सकते हैं, उसमें एक हाइपोटेन्यूस एक साइड बराबर कर दो, ठीक है। अब सर ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंसी है, तो सिंपलीसिटी से साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर एंगल सी बाय सिंपलीसिटी। समझ में आया नहीं है? हैंस प्रूफ। यार हमसे क्यों प्रूफ करवा रहे थे, पहले ही पता है इस चीज इनको दिमाग टेस्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन होगा आगे, इन फिगर एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद हम टेस्ट सीरीज को बारे में बताएंगे बेटा, इसलिए ध्यान से समझिएगा, स्किप मत करिए वीडियो को। एक फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, मतलब एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब एबी बराबर एसी गिवन है। ये भी आपको गिवन है, जो गिवन है ना मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे, जो गिवन है कि सर ए बी बराबर ए सी है। उसके बाद एबीसी में सर दैट बीसी बराबर सीबीडी, मतलब ये एंगल इस बराबर एंगल है, तो इसका मतलब कि सर कि आपका बीसीडी एंगल सीबीडी के बराबर है। मतलब कि ट्राइंगल कौन सा होगा ये, अगर बात करूं तो बीसीडी के ट्राइंगल, ठीक है। और आपको जो प्रूव करना है सर, टू प्रूव, वो क्या करना है कि एडी बाइसेक्ट कर रहा है, एडी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बीएसी को। कहाँ है भैया एडी, एडी बाइसेक्ट कर रहा है बीएसी को। तो कहने का मतलब ये और ये हमें बराबर प्रूव करना होगा। हमें नीड किस चीज की होगी भाई साहब, एडी बीएसी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बीएडी बराबर मुझे रखना होगा सीएडी के। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि जब एडी बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। क्या करना होगा, बराबर करना होगा। उसके लिए मुझे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कोंग्रुएंसी प्रूव करना होगा। जब कोंग्रुएंसी हो जाएगा सिंपलीसिटी से बराबर हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल। अच्छा क्या बताओ, एक और गिवन है, प्रूव कर रहा हूं, लेकिन पहले चीज बताओ तुम्हें, जब अपोजिट एंगल बराबर तो अपोजिट साइड भी कैसा होगा,
दिमाग लगाओ, बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है सर। इन ट्राइंगल, सर हम बीडीसी में बात करते हैं, जो ऊपर बात करें बीसीडी ले लेते हैं बेटा, बीसीडी कि सर जब एंगल अपोजिट एंगल बराबर है, अपोजिट एंगल बराबर है तो अपोजिट से बराबर होगा, और बीडी बराबर सीडी, सर बीडी बराबर सीडी, इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, है ना। जब भाई आपका अपोजिट एंगल बराबर है, अपोजिट एंगल इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब आराम से करो, आगे शुरुआत करते हैं, चलो। इन ट्राइंगल मैंने क्या बोला, ए बी डी, ए सी डी। अब देखो सबसे पहली बात क्या है कि ए बी बराबर ए सी आपको गिवन है, फिर आपको बी डी बराबर सी डी गिवन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ गया। उसके बाद आपका ए डी जो है कॉमन आ गया, जो दोनों मारा ए डी, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि सर ए बी डी कॉन्ग्रुएंसी हो गया सर ए सी डी के बाय साइड 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 से। और इसी के आगे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी है तो इनके एंगल भी क्या होगा, सी पे सी डी बराबर हो जाएगा, बी ए डी, बी ए डी बराबर सी ए डी बाय सी पी सी टी से, ठीक है। और जब बराबर हो गया, ये एंगल बराबर है, तो इसका मतलब कि ए डी इज बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, और हैंस बताओ समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, बताओ जल्दी बताओ। तो इस हिसाब से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट। अब बारी है सर कि इस चैप्टर को हमें कितना आया ये हम कैसे जांच करें, कैसे अपने आप को हम एक टेस्ट करें कि हमें कितना चैप्टर आया। तो उसके लिए आगे देखो, आपके लिए ही तो है ये चीजें, क्या है, प्रैक्टिस टेस्ट। क्या करना है आपको बेटा, प्रैक्टिस टेस्ट करना है। ये हर क्लास के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, हर जरूरी है 9th क्लास बता रहा हूँ, हर क्लास के बच्चों को बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस टेस्ट कैसे करें। डाउनलोड करें प्ले स्टोर से VS2 एजुकेशनल ऐप। कहां से डाउनलोड करेंगे बेटा, प्ले स्टोर से। कहां से, प्ले स्टोर से। और डाउनलोड करने के बाद फ्री में रजिस्ट्रेशन करें, और फ्री मटेरियल में जाकर, फ्री मटेरियल में जाकर डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जाइए, और जिस क्लास की आपको वर्कशीट चाहिए, नोट्स चाहिए, उस क्लास के फोल्डर में जाओ। जैसे कि मुझे क्लास 9th की मैथ की वर्कशीट चाहिए, तो मैं क्लास 9th मैथ वर्कशीट के फोल्डर में जाऊंगा और वहां से इस ट्राइंगल का टेस्ट डाउनलोड करूंगा और टेस्ट करूंगा। मैं दिखा देता हूं आपको, देखो जैसे कि हम गए अपने प्ले स्टोर, डाउनलोड कर लिया ऐप को। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा फेस दिखेगा, ठीक है। दिखने के बाद आपको यहाँ पे 3 एरो दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करेंगे, फ्री मटेरियल दिख रहा होगा, क्लिक करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे गए, वीडियो जो टेस्ट है, हर चीज है, टेस्ट है, ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, फ्री में ही होगा। डॉक्यूमेंट वाला क्या है आपका, इसमें गए क्लास 8, क्लास 11 BST, 7th SST, फर्स्ट टर्म क्वेश्चन पेपर 11वीं क्लास का 6 सारा इसमें आ जाइए। देखिए यहाँ पे 9th क्लास का फर्स्ट टर्म का पेपर दिया हुआ, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाफ ईयरली इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इंग्लिश ग्रामर, 12 सारा कुछ है। तो अब हम क्लास 9th के मैथ के वर्कशीट पाएंगे, मैथ का वर्कशीट ये रहा, और यहां से हमारा ट्राइंगल टेस्ट, और हमने इसे क्या करा, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कभी नहीं होगा, शॉर्ट पे जाएगा, रिसेंटली ऐड पे जाइएगा, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक आपको PDF खुल गया, लो भाई आपका PDF खुल गया। अब आप देख रहे हैं ना, यही टेस्ट, ये टेस्ट है। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था, अपने पार्ट 2 के वीडियो में मैंने ऐसा वाला क्वेश्चन करवाया था, या आपको एक्स्ट्रा करवाया है, ठीक है। तो इस हिसाब से सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक। तो इस हिसाब से आप अपना प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हो हर सब्जेक्ट का अपने ऐप से। कहां से, VS2 एजुकेशनल ऐप। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करो जरूर, ताकि हर बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और अपनी तैयारी जी जान से करे, ठीक है, ताकि रिजल्ट अच्छा आएगा, माँ बाप आपके खुश हो जाएंगे, ठीक है। आपके सबसे ज्यादा खुशी जो होती है ना, वो अपने माँ बाप को ही खुशी मिलती है, और जो पड़ोसी होंगे वो जलेंगे, ठीक है। तो तैयारी करिए और जी जान लगा कर, और मिलेंगे अब
नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।